मज़र कलीम फ्रांस लीड ERP आपसे मुखातब हूँ। अच्छा, आज वीडियो के ज़रिए आपको ये बताना है कि आपने शॉर्टेज की एंट्री को कैसे ओडो के अंदर क्रिएट करवाना है, क्योंकि आपके ये जहन में रहना चाहिए कि 31 मार्च तक हम मैनुअल थे। 31 मार्च तक आप स्टोर ICL मेंटेन कर रहे थे और शॉर्टेजेस एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस आप JV डाल के MR के अंदर रिकॉर्ड कर रहे थे। बहरहाल आप 1 अप्रैल से भी ऑनवर्ड आप लोग ने मैनुअल सिलसिला जारी रखा हुआ है, वो ठीक है, आप जारी रखें। लेकिन अब ये है कि हम हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं, वो 1 अप्रैल से ओडो के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह आपका 31 मार्च का जो डाटा है, जो आपका वो भी माइग्रेट हो चुका है। अच्छा, अब ये है कि हमने ओडो के ऊपर आप इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करते रहे हैं। जब भी आप स्टोर का स्टॉक टेक करते थे, चाहे वो सरप्राइज़ हो, चाहे वो क्वार्टर हो, चाहे हैंड टेकिंग हो, तो इन तीनों मौके के ऊपर आप जब जो स्टॉक शॉर्ट हो जाता था, आप उनका स्टॉक फिज़िकल लोड करते थे सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम उसे ऑटो जो है उसका स्टॉक एडजस्ट कर देता था। अगर ओडो में फ़र्ज़ करें 10 पीस पड़े किसी एक बिस्किट के, और आपने कैलकुलेट किया जी 5 पीस पड़े हैं, तो आप क्या करते थे, आप 5 पीस अपलोड कर देते थे कि इसका फिजिकल स्टॉक 5 है। तो सिस्टम उसका 10 से 5 में ले जाता था उसका क्यूएसएल उस स्टोर का, और साथ 5 जो है वो उसकी शॉर्टेज में बुक कर देता है। अच्छा, वो शॉर्टेज जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के ज़रिए बुक हो रही है, लेकिन हमने उसकी एंट्री अभी तक क्रिएट नहीं करवाई। तो उसी सिलसिले में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने वो एंट्री कैसे क्रिएट करवानी है। पहले तो थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड, आपको सबको पता ही है कि मैं ये लाहौर जोन के सर्वर पे मौजूद हूँ, लाहौर यूएससी पार्क पे। यहाँ पे इन्वेंट्री की आइकन में मौजूद है। ज़ाहिर बात, आप सब लोग इन्वेंट्री की ऐप को यूज़ कर रहे हैं। ये ऑपरेशन में जाते हैं तो यूएस की इन्वेंट्री दूसरी ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं जब भी आपने किसी स्टोर की इन्वेंट्री एडजस्टमेंट आपने लोड करनी होती है। और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट भी आपकी दो तरह की चल रही है, एक नॉर्मल है, एक एडजस्टमेंट है। नॉर्मल वो है जो फैमिली कोड है, जो आपस में चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं, जिसमें शॉर्टेज इन्वॉल्व नहीं होती, तो उसके लिए आप ये नॉर्मल वाली टाइप यूज़ करते हैं। वगरना जहाँ पे शॉर्टेज और एक्सेस इन्वॉल्व है, वहाँ पे आप एडजस्टमेंट वाली इन्वेंट्री टाइप इस्तेमाल करते हैं। तो अब अभी क्या किया है सिस्टम ने कि अभी तमाम जो लोकल सर्वर्स हैं जहाँ पे आपने इन्वेंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट फिनिशर ने रिकॉर्ड की हुई है, ये हमारे EUSC मेन के ऊपर पुश हो चुकी हैं, और उसमें सिर्फ ये जो एडजस्टमेंट वाली इन्वेंट्री टाइप है वो पुश हुई है। नॉर्मल वाली के बाद में आपके मशवरा करके आपसे फिर उसको हम पुश करवाएंगे, क्योंकि कुछ पता चला है कि कुछ रीजनों ने शॉर्टेज वाली भी जो एडजस्टमेंट है वो नॉर्मल में ही कर दी है। तो उसका भी आप लोग बताएंगे कि जी हमारी जो शॉर्टेज वाली ये फ़लाँ नॉर्मल के तहत इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के तहत नॉर्मल में डाल दी है, तो हम उसको भी फिर आगे USC पे फैच करवाएंगे और उसकी एंट्री क्रिएट करवाएंगे। लेकिन सरेदस्त जो तो एडजस्टमेंट वाली पुश हो चुकी हैं आपके लोकल सर्वर से मेन USC भी उनकी एंट्री क्रिएट करवानी है। तो मैं इन्हें एक स्टोर है, एक एम्प्लॉई है, मैंने उसकी शॉर्टेज सेलेक्ट की है लाहौर साउथ से। ये साउथ से मैं डाटा लिया है। तो अब आपको मैं ये शो करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप ग्रुप करें, यहाँ पे आप एक तो रीजन लगा लें और यहाँ पीरियड भी लगा लें, इन्वेंट्री डेट ये मंथ वाइज कर देगा। लाहौर साउथ है, 453 है इसकी अभी तक टोटल इन्वेंट्री एडजस्टमेंट जो उसके लोकल सर्वर पे मौजूद है। और इसको ये देखिएगा, ये जून की इसकी 105 है। अब आपने ये भी ज़रा कंपैरिजन करना है कि आपकी लोकल सर्वर के ऊपर जो है कितनी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट थी, नंबर ऑफ़ एडजस्टमेंट, और क्या EUSC पे इतनी ही एडजस्टमेंट जो है पुश हो चुकी हैं, कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो इसी तरह ये मैं लोकल सर्वर पे देख रहा हूँ, जून 105 है। इसी तरह हम जाते हैं मेन EUSC पे। मेन EUSC पे आपको पता होना चाहिए कि ये हमें मिलेगी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट डेली सेल की ऐप के अंदर जाके। ये डेली सेल ऐप में आप ये क्लिक करें, और यहाँ पे सेल, ये जो पहली ऑप्शन आ रही है सेल, इसके अंदर ये 5 किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इसमें चौथे नंबर पे है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट आपके लोकल सर्वर से पुश होकर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी आप ग्रुप वाइज रीजन कर लें। पहले पीरियड लगा लेते हैं, डेट, फिर हम रीजन लगा लेते हैं। ये अब मैं जून का महीना ओपन करता हूँ और इसके लाहौर साउथ को देखते हैं कि वहाँ पे 106 हैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, और यहाँ पे उसने की हैं टोटल जून का महीना ऊपर हमने देखा है, हाँ जून का महीने की है, और ये यहाँ पे हुई हैं 78।
तो आप देखें कि 10 उधर 106 है, इधर 78 है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें ये भी हो सकता है कि उसमें जो एडजस्टमेंट वाली कितनी है। जून में जाके 105 यहाँ पे हम ग्रुप कर लेंगे कि इसकी टाइप अगर वो हमें फ़िल्टर दे दे कि इसकी टाइप क्या है, इन्वेंट्री टाइप। ये इन्वेंट्री टाइप आ गई, ये इन्वेंट्री टाइप लगाई, ये मैं लोकल सर्वर पे लगाई मैंने ताकि हम सेग्रीगेट कर सकें। जून में मैं गया 105, ये देखें ये एडजस्टमेंट वाली 78 है, नॉर्मल वाली 27। लिहाजा वो एडजस्टमेंट वाली जो है 78 मेन EUSC के ऊपर, ये देखें EUSC के ऊपर, मेन EUSC के ऊपर ये लाहौर सर्वर 78 पुश हो गई हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी एडजस्टमेंट वाली पुश हुई है, नॉर्मल वाली पुश नहीं हुई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये इसकी एक ओपन कर रहा हूँ, ये लाहौर साउथ की मेन पे EUSC के ऊपर। यहाँ पे एक इसका ये एडजस्टमेंट है 18/5 की आर ए बाज़ार की, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अब ये देखें कि ये आपका सारा डाटा वो दे रहा है कि आपकी जो क्वांटिटी जो शॉर्ट हुई है आपकी इस इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, ये कोई 95 आइटम्स हैं जो उसने जो शॉर्ट एक्सेस थे, और उसने जब इन्वेंट्री उसकी फिज़िकल लोड कर दी, सिस्टम ने ऑटो जो है उसको शॉर्ट और एक्सेस में कर दिया। ये आइटम जितने भी हैं, ये 45, 117, ये सारे शॉर्ट हैं। इनकी कॉस्ट प्राइस दे रहा है, फिर वैल्यू दे रहा है, फिर सेल प्राइस दे रहा है और सेल वैल्यू दे रहा है। अच्छा, हम शॉर्ट है क्योंकि नॉर्मल सेल प्राइस के ऊपर बुक करते हैं, तो ये सिस्टम क्या कर रहा है कि जिस दिन आपने इन्वेंट्री इसकी लोड की है उस दिन जो सेल प्राइस सिस्टम में फॉल करती थी वो सेल प्राइस यहाँ पे फैच हो रही है। इसी के मुताबिक स्टोर इंचार्ज को शॉर्टेज डेबिट होगी। इसी तरह इसके पूरे रिकॉर्ड्स हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। 95 जो तो आइटम शॉर्ट है वो विदाउट माइनस साइन आएंगे, लेकिन जो आइटम एक्सेस होंगे ये जाकर नीचे देखिएगा, ये -19 ये स्टॉक एक्सेस था, ठीक है। उसके पास यानी ओडो में फर्ज करें 0 था, लेकिन फिजिकली उसके पास पड़ा हुआ था। तो हो सकता है पिछली एडजस्टमेंट्स में उसने कोई गलती हुई हो, लेकिन लिहाजा आपने ये बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर फिजिकल पड़ा तो स्टॉक हमने उसको लोड करना है, तो ये भी उसको जो है वो इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा और ये माइनस में शो होगा। इट मीन्स ये स्टॉक एक्सेस था इन कंपैरिजन टू ओडो क्वांटिटी। तो ये इसने क्या किया कि ये अपनी उसकी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की बेस के ऊपर सारा एक टेबल वो बना देता है। अब इसको हमने वैल्यू में लेके जाना है, ठीक है। इसकी एक एंट्री जनरेट करवानी है शॉर्टेज की इस टेबल के ऊपर। ये टेबल आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की बेस के ऊपर बना हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एडिट करना है। ये जो शॉर्टेज रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अभी आपके लोकल सर्वर पे वो बाज़ मुझे इल्म में है कि वहीं कहीं पे वो एम्प्लॉय सर्च कर लेता है, कहीं पे एम्प्लॉय सर्च नहीं करता। जहाँ पे सर्च कर लेता है तो ओके, आप वहाँ पे उसका आईडी कार्ड देके सर्च करवा दें। अगर किसी पे सर्च नहीं हो रहा तो वहाँ पे आप उस बंदे का नाम और CNSE कार्ड डाल दें, नंबर डाल दें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में आ जाए कि ये इस एम्प्लॉय की शॉर्टेज है। अब इस एम्प्लॉय को यहाँ पे हम सर्च करेंगे। ये देखिए सारे पूरे यहाँ पे पूरा वो जो कॉन्टैक्ट्स का जो हमारे पास जितने भी 36,000 इन कॉन्टैक्ट्स में क्या है, एम्प्लॉयज़ भी हैं, लैंडलॉर्ड भी हैं, हमारे स्टोर्स भी हैं, फ्रेंचाइज स्टोर्स भी हैं, सब कुछ है। अब यहाँ पे इसको तरीकाकार ये होगा कि यहाँ पे आप इसका आईडी कार्ड नंबर देंगे 35201। ये मैं इसी एम्प्लॉय का पंच कर रहा हूँ आईडी कार्ड। इसको फिर सर्च करवाते हैं क्योंकि शॉर्टेज इसकी है। ये वाले वी कोड पे इसको सेलेक्ट करो। जब आप आईडी कार्ड के ज़रिए करेंगे तो वी कोड इस्तेमाल करेंगे, बाय नेम करेंगे तो फिर बाय नेम वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये एम्प्लॉय ये उसने ढूंढ लिया जनाब, एम्प्लॉय है ये देखें M काशिफ सदीक है, ठीक है। इसका कोड भी यही है और ये भी यही है, क्योंकि हमने शुरू में एम्प्लॉयज़ का जो डाटा अपलोड किया था वो CNSE बेस पे किया था, लिहाजा उसको CNSE नंबर एज ए कोड ले रहा है, वेंडर कोड ले रहा है। और आगे ये चार्ट ऑफ अकाउंट हमने लगाया हुआ है, हर एम्प्लॉय का चार्ट ऑफ अकाउंट है। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये देखें यहाँ पे ये डाटा फैच हो गया। अब इस बंदे की जो है शॉर्टेज बुक होगी। क्या करना है उसके बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडिट करने के बाद आपने रिस्पॉन्सिबल शॉर्टेज वो जो पर्सन है, एम्प्लॉय है, उसका नाम और बायोमेट्रिक कार्ड फैच करवाना है। अगर फैच नहीं होता तो आपने हमें बताना है। हो सकता है कि एम्प्लॉय को चार्ट ऑफ अकाउंट ना लगा हो, उस वजह से यहाँ पे फैच नहीं होगा, या ये भी हो सकता है अगर रेगुलर एम्प्लॉय है तो वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि वो हमारे डाटा मास्टर डाटा के अंदर एब्सेंट हो। लेकिन इन केस कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपने हमें बताना है कि एम्प्लॉय का साथी कार्ड नंबर नाम बता के कि सर ये यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है।
ताकि ये जो आपने चेंजेस किए ये सेव हो जाए। उसके बाद आप ये ऑप्शन आ रही है ग्रीन कलर के अंदर जनरेट जर्नल एंट्री, आपको इसको क्लिक करेंगे। ये देखें ये इसने कह दिया कि ड्राफ्ट एंट्री जो है क्रिएट हो चुकी है। अब आप इस ड्राफ्ट एंट्री को व्यू करेंगे। ये एक जेवी जो है वो आपको ये शो कर देगा। ये आपकी जेवी सामने आपके आ गई। ये अब आप ज़रा गौर से देख लें कि क्या उसने किया। ये उसने शॉर्ट रिसीवेबल टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट से उसने डेबिट कर दी है। किसको? पार्टनर कोड उस एम्प्लॉई का है, यानी उसकी सब्सिडी में चले जाएगा। इनकम फ्रॉम स्टोर, ये असल में जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है, अच्छा नहीं ये वो नहीं, ये टोटल जो शॉर्टेज है उसने उसमें डाल दी है मिसलेनियस इनकम में। और इसकी जो परचेज़ है, जाहिर बात है ये जब स्टॉक सेल होता तो इसकी परचेज़ भी बुक होती, लेकिन अब स्टॉक सेल नहीं हो रहा, ये स्टॉक तो लीक हो गया या शॉर्ट हो गया, तो लिहाजा उसकी हमने परचेज़ भी बुक करनी है। तो सिस्टम ने उसकी परचेज़ भी बुक कर दी है, परचेज जनरल को डेबिट कर दिया, और स्टॉक हमारा क्योंकि आउट हो चुका है और स्टॉक उसने आउट कर दिया। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है परचेज़ जो है वो आपको सारा प्रोसीजर पता है कि ऑटो बुक हो रही है। जब जनरल डन होती है आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करता है, प्रोविजनल पेएबल क्रेडिट कर देता है, और उसके बाद जैसे ही आप इनवाइस को सुपरवाइज करते हैं तो प्रोविजनल पेएबल डेबिट और ट्रेड क्रेडिटर क्रिएट हो जाता है, और ट्रेड क्रेडिटर आगे फिर बैंक लग के पेमेंट हो जाती है उसकी। तो इसी तरह क्योंकि ये स्टॉक क्योंकि अब जो ये शॉर्ट हो गया है तो ये हमारे इन्वेंट्री का पार्ट नहीं रहा, तो लिहाजा इसको उसने क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया, और ऊपर उसने शॉर्टेज को डेबिट किया फुल अमाउंट के साथ, और इनकम को क्रेडिट कर दिया उसने। उसके बाद ये है, ये वो स्टॉक है जो स्टॉक उसका एक्सेस हो गया था। अब वो स्टॉक हमारा पार्ट नहीं था, लेकिन अब वो पार्ट बन गया क्योंकि उसने आगे चल के सेल होना है, तो लिहाजा क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो गया और इनकम फ्रॉम स्टोर ये क्रेडिट हो गया। ये हमारी इनकम है। हम इसमें इसका स्टोर इंचार्ज को हम बेनिफिट ना पहले देते थे ना अब देंगे, क्योंकि वो उसकी कोई ना कोई गलती है, मिस्टेक है, जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। लिहाजा एक्सेस स्टॉक हम यूएससी को बुक्स में आ जाएगा और इसकी इनकम बुक हो जाएगी। तो लिहाजा ये इसकी एंट्री एक वो क्रिएट करेगा सिस्टम। अदर इन्फॉर्मेशन में देखें कोई चीज़ तो नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ नहीं है, ये जनरल आइटम है, ये आपको ये शो कर रहा है। तो ये एंट्री उसने जनरेट कर दिया। आपकी जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की थी उसने आपको इसके बैक एंड के ऊपर आपको आइटम वाइज डिटेल भी मौजूद है कि कौन सा आइटम शॉर्ट, कौन से आइटम एक्सेस, उनकी सेल प्राइस क्या थी। फिर बता दूं कि जिस दिन आपने इन्वेंट्री डेट की है उस दिन का वो सेल प्राइस फैच कर रहा है और उसके ऊपर वो वर्किंग कैलकुलेशन सेल वैल्यू की कर रहा है, और ये 46,470 उसी बेस के ऊपर इसको डेबिट हो रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इस एंट्री को पोस्ट कर देना है। कैंसिल ना कीजिएगा, फिर वो प्रोग्रामर से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो प्लीज़ इसका फिर स्टेप यही है, ना ही आपने एडिट करना है इसको, क्योंकि ये ऑटो एंट्री है। ये बात जहन में रखिएगा। बहुत सारे ऐसे भी नादान हमारे यूज़ हैं कि वो ऑटो एंट्री को टेम्परिंग कर रहे होते हैं, उसमें ऑल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। यानी बंदे को इतनी सेंस होनी चाहिए यार कि ये जो है ऑटो जनरेटर एंट्री है, तो मैं इसको क्यों छेड़ रहा हूँ। तो बाज़ ईओ ने ऐसा काम किया है, तो लिहाजा प्लीज़ आप जितनी भी ऑटो एंट्रीज़ हैं इसको आपने ऑल्ट्रेशन नहीं करनी। हमसे पहले, मुझसे पहले या हनीफ साहब आपसे मशवरा करें कि सर ये जेबी इतना गलत है, तो फिर उसके मुताबिक हम उसको सोल्यूशन करेंगे, लेकिन आपने इसको एडिट हरगिज़ नहीं करना। हम मुझसे और हनीफ साहब से मशवरा किए बगैर, अफनासरी के जो कंसर्न आपके बंदे हैं उनसे मशवरा किए बगैर आपने इसको ऑल्ट्रेशन नहीं करनी, बल्कि इसकी एडजस्टमेंट डालेंगे। उसके बाद ये जेबी आप इसको पोस्ट कर देंगे। इसी तरह आप 1 बाई 1 आपने रिवर्स एंट्री भी नहीं करनी, आप इसी तरह 1 बाई 1 फिर आप यहाँ पे आप ट्रैक करें, वापस जाएं, 1 स्टेप टू स्टेप वापस चले जाते हैं। ये आपको उसका टेबल नज़र आ रहा है सारा, ये वही। फिर मैं वापस चला जाता हूँ मेन स्क्रीन पे, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट पे। फिर आप 1 बाई 1 आप अपनी ये क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे, और यहाँ पे बंदे का शनाख्ती कार्ड देकर उसको सर्च करवाएंगे, सेव करेंगे, फिर जनरेट एंट्री करवाएंगे आप, और उसके बाद एंट्री आप व्यू करेंगे और उसको पोस्ट कर देंगे। ये क्या होगा, इस तरह इससे क्या होगा कि ये जब एंट्री हो जाएगी तो ये आपकी लेजर के अंदर जाके बुक हो जाएगी। अब हम इसको व्यू कर लेते हैं। हम लेजर में जाते हैं, अकाउंटिंग में जाके जब भी कोई एंट्री करें, आप चाहे मैनुअल कर रहे हैं या सिस्टम कर रहा है, तो आप लेजर में जाके उसका इम्पेक्ट ज़रूर चेक किया करें कि क्या
प्रॉपरली अपने रिलेटेड हेड्स के अंदर चीज़ें डेबिट और क्रेडिट हो रही हैं। ये मैं जनरल लेजर में जा रहा हूँ और यहाँ पे आप अपना जो है OU पहले सेलेक्ट कर लें अपने रीजन का, लाहौर। ये डाटा लोड कर रहा है। तो आपने ये ज़रूर कंपैरिजन करना है कि अभी ये 30 जुलाई तक पुश हो चुकी हैं लोकल सर्वर से मेन सर्वर EUSE के ऊपर। 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक की जो भी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट आपकी एडजस्टमेंट टाइप वाली थी वो पुश हो चुकी हैं। तो आपने ये पहले ज़रूर सबसे पहले स्टेप आपने कंपेयर करना है कि एडजस्टमेंट टाइप वाली जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट वो आपकी मैच हो रही है मेन सर्वर के साथ। अगर कोई डिफरेंस है तो आपने बताना है। तो यहाँ पे आप लाहौर साउथ अगर डायरेक्ट लिखते हैं, जो ओडो में जिस स्टाइल से नाम आता है ना, जिस फॉन्ट से, उसी बिल्कुल लिखेंगे और ये करेंगे ऑपरेटिंग यूनिट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या करेगा कि ये सिर्फ लाहौर साउथ का लेजर की फिगर्स को लोड कर लेंगे। ये देखें 42,000 पे चला गया ये सिर्फ लोड। उसके बाद आप इसको ग्रुप वाइज अकाउंट कर लें और पार्टनर कर लें, ठीक है। अब आप यहाँ पे वो हेड जो शॉर्टेज वाला हेड है वो सर्च करें। शॉर्टेज, ये है शॉर्टेज रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉइज़। और यहाँ पे आप ऐसा करें कि डेट मंथ भी कर लें ताकि डाटा और स्क्वीज़ हो जाए, देखने में ज़रा आसानी हो। ये इसको करें। अभी हमने ये एक लड़का था काशिफ, इसकी शॉर्टेज बुक करवाई थी। सब्सिडी देखें, इस मेन हेड है शॉर्टेज रिसीवेबल का। ये शॉर्टेज इस वक्त इतनी डेबिट और इतनी क्रेडिट हो चुकी है और इसमें मेजर फिगर वही होगी जो आपका डाटा माइग्रेट हुआ 31 मार्च वाला। और इसमें कंट्रोल फाइंड करके आप काशिफ का नाम हम सर्च करते हैं। ये काशिफ सद्दीक, ये 2 एंट्री हुई हैं इसकी। एक एंट्री तो हमने अभी जून में करवाई है, एक कोई मार्च में मेरा ख्याल वो डाटा जो माइग्रेट हुआ है जी 31 मार्च, वो वाली उसके ज़रिए एंट्री इसकी आ रही है। दूसरा ये जो आपने अभी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की हमने एंट्री जनरेट करवाई है 46,470 की, ये देखें यहाँ पे, ये देखें बता रहा है कि ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट सरप्राइज लॉस, ये पूरी डिटेल दे रहा है। तो ये एंट्री इसके रिकॉर्ड में आ गई। इसी तरह वो जो बाकी हेड्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक, मिसलेनियस इनकम, उसको भी आप देख सकते हैं कि वो ये क्लोजिंग स्टॉक में चले जाएं। अब आप क्लोजिंग स्टॉक का हम हेड ढूंढ लेते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक है और इसको ये क्लिक किया और इसका देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक ये पार्टी वाइज कर रहा है, इसकी कैसे करता है वो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की, ये अनडिफाइंड में लेके जा रहा है। तो इस तरह हेड टू हेड आप देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट जो हमने जेवी के अंदर हेड्स डेबिट क्रेडिट देख रहे हैं, उनका हेड्स प्रॉपर जाके ये देखें, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक का, यहाँ पे वो 40, ये मेरा ख्याल फिगर, हाँ ये देखें 40,532 का स्टॉक क्रेडिट हो रहा है। तो इसी तरह मिसलेनियस इनकम का हेड भी वहाँ पे हुआ था, क्रेडिट डेबिट हुआ था। तो ये सारी एंट्रीज आप एंड टू एंड लेजर के अंदर आके ज़रूर व्यू हुआ करें। लेजर को आप आदत बना लें कि लेजर को आपने व्यू डेली बेस पे करना है, अपने अपने OU का, अपने अपने रीजन का, और हेड टू हेड उस पर वर्किंग करें कि ये वर्क कैसे हो रहा है, इसमें ऑटो एंट्रीज डल रही हैं या मैनुअल डल रही हैं। यो आप क्रिएटेड बाय करके भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। क्रिएटेड बाय में वो बताएगा क्रिएटेड बाय पाक एक्सपर्ट या NRLP, इसका मतलब वो सिस्टम के ज़रिए है, सिस्टमेटिक है, ऑटो है। बाकी बाई नेम जिसने भी डाली होगी उसका नाम आ रहा होगा, वो मैनुअल होगी। वो फिर आपने देखना है कि यार इसमें ऑटो जीन्स डल रही हैं, जेवीज डल रही हैं, इससे मैनुअल क्यों आ रही हैं। तो बहुत सा मैं देख रहा हूँ कि मैनुअल जेवीज बहुत गलत डल रही हैं। तो ज़्यादा ऑटो जेवी डल रही है साइड के अंदर, लेकिन मैनुअल डाल रहे हैं, तो उसको आप करेक्ट करें और रिवर्स करें आप। तो ये एक मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया आपको मैंने कि ये आपने इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की शॉर्टेज की एंट्री कैसे क्रिएट करवानी है। तो अगर कोई किसी किस्म का इशू आता है तो आप मुझे वॉइस नोट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।